भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त ने छापा मारा है। सौरभ के घर से 7 नोट गिनने की मशीनें मिली हैं। अब देखिए क्या क्या मिला इनके घर। 4 कार, 82 लाख रुपए। सौरभ के घर की अलमारियों में कैश भरा हुआ था। 60 किलो चांदी, 50 लाख के हीरे जेवरात भी बरामद किए गए हैं। सौरभ का E7 अरेरा कॉलोनी में 1 करोड़ का बंगला बन रहा है। शाहपुरा में 20,000 स्क्वायर फीट पर एक स्कूल बन रहा है। और ये क्या काम करते थे? आरक्षक थे, आरक्षक केवल थे और 20,000 स्क्वायर फीट में स्कूल बन रहा है। अरेरा हिल्स कॉलोनी में करोड़ों का बंगला बन रहा है। और क्या क्या मिले? 7 तो नोट गिनने की मशीनें ही मिली हैं। 82 लाख रुपए कैश मिले हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है भोपाल से। केवल आरक्षक की नौकरी थी और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। हरप्रीत, बताएं इस मामले में और क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि 82 लाख रुपए नहीं बल्कि 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश मिला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने IBC 24 के दर्शकों को दिखाने चाहेंगे। ये वो गाड़ी है फोर्स की, सौरभ शर्मा की। इसी गाड़ी में से 82 लाख रुपए कैश मिला है। इस गाड़ी की डिग्गी में से बताया जा रहा है कि जब टीम यहाँ पर लोकायुक्त की पहुँची जाँच की तो इसी गाड़ी के अंदर से, जो अंदर डिग्गी है, इस गाड़ी की डिग्गी में से 82 लाख कैश मिला। इसके साथ ही ये घर है, घर के अंदर करीबन 4 SUV गाड़ियां खड़ी हैं। इसके साथ ही 7 नोट गिनने की जो मशीनें हैं वो मिली हैं। कैश हालांकि बताया जा रहा है कि और ज़्यादा है। 60 किलो चांदी मिली है। इसके साथ ही 50 लाख से भी ज़्यादा के हीरे और सोने के जो जेवरात हैं वो मिले हैं। अकूत संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। शहर की बेहद पॉश कॉलोनी अरेरा कॉलोनी में 4000 स्क्वायर फीट पर बन रहा जो बंगला है वो एक उसकी संपत्ति के दस्तावेज मिले। 20,000 स्क्वायर फीट पर बन रहे शाहपुरा, ये भी एक पॉश इलाका है राजधानी भोपाल का, वहाँ पे स्कूल बन रहा है। और इसके साथ ही एक और इसमें यहाँ पर यह बात सामने आई है कि यहाँ पर कहा जाए कि पैसा जो हवाला का, उसके भी यहाँ पर जो कुछ दस्तावेज हैं, पुख्ता सबूत हैं, वो टीम को मिले हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा फिलहाल दुबई में है, दुबई गए हुए थे वो, और पीछे लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पर छापा मारा। उनके परिजन ज़रूर अंदर हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी भी कोई यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद नहीं है। ताला अंदर से लगाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर महज 12 साल सौरभ शर्मा ने परिवहन विभाग में उनके पिता की जगह उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। और इन 12 साल में ही उन्होंने जब अकूत संपत्ति यहाँ पर बना ली, विभाग की नज़रों में वो आना शुरू हुए। कई वित्तीय आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें उनके खिलाफ हुई तो नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद इस तरह का जो व्यापार है वो बिल्डर के जो काम है उसमें वो उतर आए। लेकिन सवाल यही है कि परिवहन विभाग की महज 12 साल की नौकरी में आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग उनके हाथ लगा कि ये अकूत संपत्ति की जब लोकायुक्त की टीम यहाँ पर पहुँची तो वो भी हैरान हो गई कि पहले से ही घर में 7 मशीनें नोट गिनने की मौजूद थी। जैसे कि हमने दिखाया कि ये वही गाड़ी है जिसमें से 82 लाख रुपए जो है वो इस गाड़ी की डिग्गी से मिला है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए कैश यहाँ पर मिला है। और फिलहाल अब यहाँ पर जो लोकायुक्त की टीम है वो जांच कर रही है। जी हरप्रीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि केवल 12 साल की परिवहन विभाग की नौकरी और इतना सब कुछ, ये जितना सब कुछ बरामद किया गया है इसकी कुल रकम कितनी हो रही है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि केवल एक व्यक्ति के बस की बात तो ये है नहीं, ये सबको साफ नज़र आ रहा है। क्या इसके पीछे एक सिंडिकेट के तौर पर कुछ काम कर रहे हैं लोग? और इतनी अकूत संपत्ति केवल 12 साल की सरकारी नौकरी में, आरक्षक पद की नौकरी में, ये कैसे संभव होगा बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के सिंडिकेट के?
बिल्कुल सही कहा आपने। जाहिर सी बात है कि बिना किसी के हाथ रखे सिर पर इतना बड़ा जो कमाल है नोट कमाने, पैसे कमाने का, वो नहीं हो सकता है। विभाग के जो अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है कि वो इसमें शामिल हैं, और शामिल जो है वो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे खेल में शामिल हैं। उनका हाथ सौरभ शर्मा पर था, और यही वजह है कि इस अकूत संपत्ति को, अथाह संपत्ति को सौरभ शर्मा ने कमा लिया। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्रियों के साथ भी उसका उठना बैठना था। इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी उसके उच्च अधिकारियों को और इसके साथ ही मंत्रियों को भी थी, और यही वजह है कि उनका हाथ था और ये इस तरह अकूत संपत्ति कमाते ही चला गया। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट इसने यहाँ पर किए हैं, उन इन्वेस्टमेंट में कई बड़े अधिकारी जो पूर्व अधिकारी परिवहन विभाग के हैं वो भी शामिल हैं, पूर्व मंत्री वो भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। इसके साथ ही अब ये भी संभावना है कि ये हवाला का भी जो पैसा है वो हो सकता है। इसके साथ ही आपने ये पूछा, अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि अब तक कितना यहाँ पर कैश जो है वो बरामद हुआ है। तो इस गाड़ी से 82 लाख रुपए हुआ है। इसके साथ ही सौरभ शर्मा के 2 घर, यानी एक घर अरेरा कॉलोनी यहाँ पर, दूसरा घर अरेरा कॉलोनी HX में, इन 2 घरों से अब तक 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो कैश है बरामद हो चुका है। एक और बात अपने दर्शकों को बताएंगे कि जब लोकायुक्त की टीम इस घर में पहुंची, इस गाड़ी से तो पैसे मिले 82 लाख, अंदर जब अलमारियां खोली गई तो बताया जा रहा कि कैश अलमारियों से बाहर गिर रहा था, यानी किस कदर अंदर कैश भर के रखा गया था। ये देखकर खुद लोकायुक्त की टीम भी हैरान थी। 12 साल की नौकरी में जिस गाड़ी के सामने हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर खड़ी हैं, 82 लाख रुपए तो उसी गाड़ी से निकले हैं। अंदर जब घरों की अलमारियां खोली गई तो वहां से पैसे गिर रहे थे। कुल 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। और इतनी अकूत संपत्ति आखिर 12 साल की सरकारी नौकरी में कोई कैसे कमा सकता है बिना किसी सिंडिकेट के, बिना किसी बड़े व्यक्ति के सर पे हाथ रखे? ये असंभव नजर आता है। आप नजर बना के रखिएगा हरप्रीत, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया।